Good morning, my dear student. Today we will read class 8 SST, chapter 9, Women, Caste and Reform. My dear student, in this chapter we will read the social reform which happened during 18th to 20th century in India. We will also read about the various changes which introduced in society. We will read the condition of women's widow remarriage act and such type of others. This is very interesting topic which you have to learn and which you have to understand easily. My dear student, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ चीजें बहुत क्लियर व्यू में आ जाएगी समझ में कि पहले भारत में क्या कंडीशंस थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, जाति व्यवस्था कितनी कठोर थी। इन सारी चीजों पे बात करेंगे, जाति सुधार, जाति व्यवस्था पे और विमेन के कंडीशन पे। डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी होगी, कैसी रही होगी? आजकल जो मिडिल क्लास के ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ बैठ के पढ़ती हैं, लड़कियां लड़कों के साथ कोई एजुकेशन में पढ़ती हैं। बड़े होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानून शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति और समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहां तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं, विडो भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरफ भी सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग और उपयोग दोनों करती हैं। यह सही है कि सारी महिलाएं अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग वर्तमान समय में भी नहीं कर पा रही। गरीबों को शिक्षा के लिए जो अवसर मुश्किल से ही मिल पाते हैं, कम अवसर मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में तो जो लड़कियां हैं वो अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती, इट मीन्स अपने अनुसार अपना जीवन साथी भी नहीं बना सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी, कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भाग में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति के साथ चिता में जल जाएं और इस तरह स्वेच्छा या जबरदस्ती से उनको सती होने के लिए विवश किया जाता था। सती शब्द का अर्थ सदाचारी महिला थी। संपत्ति पर भी, प्रॉपर्टी पर भी विमेन्स राइट्स बहुत ही कम थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच ही नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों को विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ लिख जाएंगी, यदि विमेन्स पढ़ लिख जाएंगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापारी और महाजन आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार और दस्तकार आते थे। इट मीन्स पाटर, आर्टिशियंस, वीवर्स, ये लोग आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। और इस श्रेणी क्रम की सबसे जो निचली पायदान पे ऐसी जातियां थी जो गांवों में शहरों को साफ सुथरा करती थी। गांव और शहरों को साफ सुथरा करने वाले लोग थे। दूषित कार्य, जिनको लोग गंदा कार्य मानते थे, दूषित कार्य मानते थे, वो काम करने वाला एक वर्ग भी था जो शहर और गांव दोनों की साफ सफाई करता था। ऊंची जातियां निचले पावदान पर खड़ी इन जातियों को, लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट, तालाब पर जाने और वहां नहाने की छूट भी नहीं थी। उन्हें दोयम दर्जे, निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी
के दौरान इनमें बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते हैं। बहुत बदलाव आया, इसके अगेंस्ट सोसाइटी में अवेयरनेस फैली और फिर समाज में कास्ट रिफॉर्म की बात शुरू हुई, विमेन रिफॉर्म की बात शुरू हुई और यही पूरा चैप्टर आपका पूरा एक्सप्लेन करता है। आई मीन टू से दैट I told you a story, a brief story about this chapter. I mean to say that in introductions I told you that we are going to read about the women condition and the lower class of people condition. As far as the matter of women's, they have no right during that time to stand एंड सोल्जर टू सोल्जर, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ चल सके। सी हैड नो राइट फॉर वोटिंग, सी हैड नो राइट फॉर प्रॉपर्टी, वेरी लिमिटेड राइट फॉर प्रॉपर्टी। इवन सी हैड नो राइट टू व्हाट, चूज देयर हस्बैंड। सी हैड नो राइट आल्सो फॉर स्कूलिंग सिस्टम, को एजुकेशन। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सी फेस्ड एंड सिमिलरली वी हैव सीन द अदर पार्ट ऑफ सोसाइटी, they were the scheduled caste and scheduled tribes who serving the society, they treated as untouchables, they treated as a polluted peoples, and this is the requirement and need for that peoples to reform their condition, and it happened during 18th and 19th century, especially 19th and 20th century. The various reformers, they gave the various views to reform their conditions. उनकी स्थितियों में बदला। If you will read this chapter, women, caste and reform, then you can easily understand what I am telling here. Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boy. On growing up, many of them go to college and universities and take up jobs. After that, they have to be adult before they are legally married, and according to law, they can marry anyone they like from any caste and community. And widow can remarry too. All women, like all men, can vote and stand for election. Of course, these rights are not actually enjoyed by all poor people who have little or no access to education, and in many families, women cannot choose their husband. 200 years ago, things were very different. Most children were married off at an early age. It means before 200 years, the condition that has totally changed. 200 years ago, most children were married off at an early age. Both Hindu and Muslims, men could marry more than one wife. Hindu and Muslims both, they could marry with more than one wives, 2, 3. And I think you have listened that there was a king, he had the 500 queens, he had 10 queens. That happened in the common society also. In some part of the country, widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral prayer of their husbands. It means widow. Widow pair is, it means the women who, I mean to say that कि जो महिला अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पति की जलती हुई चिता पे जलकर मर जाती थी, वो बड़ी सम्मान की दृष्टि से समाज में देखी जाती थी. How strange. Sati meanings various women, women's right to proper, I mean to say that what?
if women's, मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है, widow were praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husband. Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning virtuous women. Women's right to property were also restricted. Besides, most women had virtually no access to education. In many parts of the country, people believed that if woman was educated, his husband was died early. Difference between men and women were not to the only one in society. In most regions, people were divided along lines of caste. In society, there were the various castes: Brahman, Kshatriya, Vaisya, and Sudra. Accept it. The goldsmith, ironsmith, vanik, traders, carpenter, potters, artisans, weavers. These type of various groups in society. Brahmins and Kshatriya considered themselves as a upper caste. Others, such as traders and moneylenders, often referred to as a Vaisya. In society, there were the various groups, कास्ट ग्रुप्स, जाति के आधार पर वर्ग बने हुए थे. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने हुए. इनकी एक अपनी अलग स्पेशलिटी थी. ये अपने काम के आधार पर अपने को एक जाति के रूप में कन्वर्ट कर लिए थे. कहते हैं ब्राह्मण एंड क्षत्रिय कंसीडर्ड देमसेल्फ एज ए अपर कास्ट एंड अदर सच एज ए ट्रेडर्स एंड मनीलैंडर्स ऑफन रेफर टू एज ए वैश्य वर प्लेस्ड ऑफन आफ्टर देम, आफ्टर ब्राह्मण क्षत्रिय. It means after Brahman and Kshatriya, Vaisya was in the upper position in society. Then came peasants and artisans, such as weavers and potters, referred to Sudras. Here it is very clear that the man who involved himself in agriculture, who involved himself in weaving cloths, who involved himself in various art and craft industry, they called Sudra. शूद्र कहे जाते थे वो लोग. At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked at a jobs that upper caste considered polluting. That is, it could lead to the loss of caste status. The upper caste also treated many of these group at the bottom as untouchables. They were not allowed to enter temples, draw water from the walls used by the upper caste, or baths, ponds where upper caste bathed. They were seen as inferior human beings. आई एम टेलिंग दैट कि सोसाइटी में एक ऐसा वर्ग था, एक ऐसी सोसाइटी थी जो समाज की सेवा कर रही थी. समाज को, गांव को, शहरों को साफ रखने का काम, साफ करने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी. समाज के लोग, अपर क्लास के लोग इन लोगों के साथ बड़ा दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे. वो उनके साथ अनटचेबल की तरह ट्रीट करते थे. साथ ही साथ वो इन चीजों पे भी फोकस करते थे कि ये लोग बेहद पिछड़े और कमजोर हैं. इनकी कंडीशंस बहुत ही डल है और इस आधार पे उन्हें समझाने, उनके साथ एक ऐसे व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार जो समाज में अत्यंत हीन हो, उस दशा में रहते थे. कहता है ओवर द 19th and 20th centuries many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened. आइए देखते हैं वो परिवर्तन कैसे होगा. नेक्स्ट टॉपिक
which we are going to read, working towards change. Working towards change. कैसे बदलाव? कह रहे वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, इट मीन्स परिवर्तन की दिशा में उठते हुए कदम. वर्किंग टुवर्ड्स चेंज. फ्रॉम द अर्ली 19th century we find debates and discussion about social customs and practices taking on a new character. One important reason for this was development of new form of communication. For the first time, books, newspaper, magazines, the leaflets and pamphlets were printed. These were far cheaper and far more accessible than manuscripts, and that had read about in class 7th. Therefore, ordinary people could read. Ordinary people easily read and try to understand the actual situation, actual rules, actual systems. कहता है people could read these and many of them could also write and express their ideas in their own language. All kind of issues, social, political, economic and religious, could now be debated or discussed by men and sometimes by women as well. As in the new cities, the discussion could reach out to wider public and could become linked to movement for social change. According to author, that after some time, gradually the scenario that has changed, the book that has printed and cheaply available for everyone, people purchase it, read the actual text, what was explained by the upper class people and the actual explanation which was given in text, both different they find, and they started to express their view and idea. They read and write both and protest the extreme practices which was done by upper class people in society. समाज में उन लोगों के लिए क्या किया उन लोगों ने? वो अपनी नीतियों का विरोध किया. कहता है कि 19वीं सदी की शुरुआत में, 19th century की शुरुआत से ही हमें जो सोशल रिचुअल्स और कस्टम्स के मूल्यों, मान्यताओं से संबंधित तमाम डिस्कशन और डिबेट हुआ. इस डिस्कशन और डिबेट ने लोगों की सोच को बदला. इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण वजह यह थी कि कम्युनिकेशन में विकास हुआ, कम्युनिकेशन के तौर तरीके विकसित हुए, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई. पहली बार किताबें, अखबार, मैगजीन्स, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी. दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, leaflets and pamphlets were printed, and these were far cheaper. बहुत ही सस्ते कीमत पे चीजें न केवल सस्ते कीमत पे थी, पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जो पांडुलिपियां थी, उनके मुकाबले ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच सकते थे. ये क्या थे, कैसे थे, इसके बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा. लिहाजा आम लोग भी इन चीजों को पढ़ सकते थे. अब आसानी से ये सुलभ थी सभी के लिए. एवरीवन इजीली read and write and express their view against the untouchability, against the exploitation of women and the social categories who clean society, who clean village and towns. As a human beings, how can it possible that man treated other men as a insects or animal? That was the main thing. So that's why everyone think about that. सभी लोगों ने इसके बारे में सोचा, फिर विचार किया, अपने विचार व्यक्त किए.
अपनी अपनी भाषाओं में वो अब लिख सकते थे, अपने बातों को कह सकते थे। नए नए जो शहर थे, शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी खूब चर्चाएं की, बहस की। इट मीन्स इन सिटी women's as well as men as well as women's both discussed. I mean to say that all kinds of issues, social, political, economical, social, political, economic and religious, these are all what? These are all discussed and debated by men and sometimes by women as well. In the new cities, the discussion could reach out a wider public and could become the link to movement for social change. चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से ये चर्चाएं जुड़ी होती थी और इस तरीके से लोगों के मन में अब एक नई तरीके की विचारधारा उत्पन्न हो रही थी। मैन इज इक्वल, भगवान ने सभी को समान बना के भेजा है तो सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसी तरह की जो डिस्कशन और डिबेट थी वो इंडियन सोशल रिफॉर्मर और कुछ रिफॉर्म ग्रुप्स के द्वारा शुरू की गई। राजा राम मोहन राय 1772 to 1830, राजा राम मोहन राय। What is time of Raja Ram Mohan Rai? 1772 to 1830. 1772 to 1833. Am I right? Yes, I'm absolutely right. The Raja Ram Mohan Rai. Their name was wrote in the golden, I mean to say the Swarnakshav mein, golden letters in our Indian history. When we will discuss the social reform in India, we will never forget the name of Raja Ram Mohan Rai. They played very important role in the reform of our Indian society. Condition for women that has what? That has changed. महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया, परिस्थितियां बदली। बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए, राजा राम मोहन राय इसी तरह के सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सोसाइटी, ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोग को सुधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि जिस तरह से परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन जीने के नए ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाए। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार कर रहे थे, वेस्टर्न टाइप ऑफ एजुकेशन को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह से महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित रह जाती थी। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। आई मीन टू से दैट from the early 19th century, we find a debate on the discussion about social customs and practices taking on a new character. One important reason for this development of a new forms of communication
For the first time, book, newspaper, magazines reflected that pamphlets and were printed. These were far cheaper and more accessible than the manuscripts and that you have read about in class 7th. Therefore, ordinary people could read these and many of these could also write and express their ideas in their own language. All kind of issues, social, political, economic and religious, could now be debated, discussed by men and sometimes as well women. In the new cities, the discussion could reach out of wider public and could become linked to the movement for the social changes. These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. One such reformer was Rajaram Mohan Rai, 1772 to 1830. He founded a reform association known as the Brahmo Sabha, later known as the Brahmo Samaj, in Calcutta. People such as Rajaram Mohan Rai, he founded a reform association known as the Brahma Sabha, later known the Brahmo Samaj, in Calcutta. People such as known as, I mean to say that, the people such as Ram Mohan Roy are described as reformer because they felt the change was necessary in society and unjust, that the best way to ensure such change will by persuading peoples to give up old practices and adopt new way of life. यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को ये विचार बदलना चाहिए, लोगों के अंदर इस भावना को बदलना चाहिए। पुरानी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग उनके मन में थी कि समाज, सोसाइटी कैसी होगी, कौन बड़ा कौन छोटा, कोई ऊंच कोई नीच, इस तरह की बातें अब समाज में नहीं होनी चाहिए। समाज में सबके साथ समान व्यवहार हो, सभी लोग एक जैसे हो। कहता है इनको समाज सुधारक इसलिए कहा था क्योंकि वो चाहते थे कि सोसाइटी में अन्यायपूर्ण तरीके, अनजस्ट जो वे है उसको समाज छोड़े और समाज में एक नई स्थिति उत्पन्न, एक नया विकास हो, एक नए तरीके के लोगों के मन में सोच उत्पन्न हो। राजा राम मोहन राय स्पेशली देयर वर्क ऑन द कंडीशन ऑफ विडो। एक्चुअली राजा राम मोहन राय विधवाओं की स्थिति पर इतना क्यों काम किए, इसके संदर्भ में कहानी आती। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई और उनकी जो भाभी थी, बड़े भाई की मृत्यु हो गई। भाभी जो राजा राम मोहन राय को बहुत ही प्यार करती थी। राजा राम छोटे थे, 6 साल उनकी उम्र थी जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हुई और उनकी भाभी जो उन्हें बेहद प्यार करती थी, स्नेह देती थी, उनको जबरदस्ती फोर्सली जलती आग पे उनके भाई के साथ जला दिया गया। इस घटना को राजा राम मोहन राय ने अपनी आंखों से देखा था। इस घटना ने राजा राम मोहन राय की लाइफ को बदल दिया। राजा राम मोहन राय ने डिसाइड किया कि किसी भी कीमत पे, एट एनी रेट, एट एनी कास्ट, आई विल फाइट अगेंस्ट सच टाइप ऑफ रिचुअल प्रैक्टिसेस, सती। राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि जो विधवा औरतों को अपनी जिंदगी से भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, कई अन्य संस्कृत, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, हिब्रू, जर्मन, फ्रेंच, नेपाली, कई सारी भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध किया या सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आपने चैप्टर 7 में पढ़ा, 19th सेंचुरी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई।
सती प्रथा को रोक दिया गया। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए रणनीति अपनाई। इसे बाद की सुधारकों ने भी अपनाया। जब वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। उसके बाद दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। इट मीन्स राजा राम मोहन राय बड़ी चतुराई के साथ सती प्रथा को काट रहे थे। सती प्रथा के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे जो रिचुअल टेक्स्ट है उसमें कहीं भी सती प्रथा का समर्थन नहीं किया गया है, इसलिए सती प्रथा टोटली इनवैलिड है। It should not be practiced in our society because this is not explained in our religious text, Vedas and Upanishad. There were no explanation. There was no evidence of sati, so that's why we should left it. हमें इसे छोड़ देना चाहिए। ये सारी बातें राजा राम मोहन राय कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, रिफॉर्म आगे कैसे बढ़ा, we will read our next class.